गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फसल पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो आइए जाने बच्चों फसल पैटर्न के बारे में। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किसान जो है फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो यह फसल पैटर्न के अंतर्गत आता है। मिश्रित फसल क्या होता है? जब एक ही खेत में दो या दो से अधिक प्रकार के फसलों को उगाया जाता है तो इसे हम मिश्रित खेती या मिश्रित फसल कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी पौधों में जो बीमारियां होने की संभावना होती है वह कम हो जाती है और इससे रोग नियंत्रण भी किया जाता है और सभी प्रकार के पोषक तत्व पौधों को उचित मात्रा में मिल पाता है। मिश्रित फसल जैसे गेहूं के साथ चना उगाया जाता है या गेहूं के साथ सरसों उगाया जाता है या फिर सूरजमुखी और मूंगफली इनको साथ साथ उगाया जाता है, तो ये होते हैं मिश्रित फसल। फसल पैटर्न के अंतर्गत अब आता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण होता है कि एक ही खेत में निश्चित दूरी पर दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के फसलों को लगाया जाता है। इस तरह से जो खेती की जाती है इसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यानी एक तरफ एक दो क्यारी में आलू है, एक दो क्यारी में गोभी लगा है, एक दो क्यारी में मूली लगा है या बैगन लगा है। तो इस तरह से एक ही खेत में कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है उसको और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। तो ये होता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण के दौरान हमें यह ध्यान देना है कि जो दोनों फसल हैं एक ही प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करने वाले ना हों। दोनों प्रकार की जो फसल होंगे वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करने वाले होना चाहिए, जिससे सभी जो पौधे हैं जो फसल है वो उनको उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। अंतरा फसलीकरण से होने वाले लाभ। अंतरा फसलीकरण से ये लाभ है कि जो पौधों में होने वाली बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनके प्रसारण में कमी होती है। यानी रोग एक पौधे से दूसरे पौधे तक नहीं फैल सकते, यानी इससे रोग नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है पीड़कनाशक, जो कीट पतंगे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका भी नियंत्रण किया जाता है। तो ये अंतरा फसलीकरण का मुख्य लाभ है। इस प्रकार खेती करने से किसान को अच्छा लाभ मिलता है, फसल भी तैयार हो जाता है, यानी फसल को नुकसान होने की संभावना कम होती है। खेती करने से पहले किसान को चाहिए कि वह पूर्व योजना बना ले। यानी पूरी योजना बनाने का उद्देश्य है कि सबसे पहले खेत की तैयारी करने के बाद खरीफ के फसल के समय, बरसात के समय में कौन सा फसल उगाया जाए, उसके तुरंत कटनी के बाद जब रबी की फसल के समय आता है, ठंड का मौसम आता है, उस समय कौन सा फसल उगाया जाए। और उसमें यह ध्यान देना है कि इसके लिए जो फसल हम उगा रहे हैं सिंचाई की सुविधा या व्यवस्था है या नहीं। इसके बाद फिर रबी की फसल होने के बाद देखना है कि जायद की फसल में से किस फसल का अधिक यानी लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से पूरी योजना बनाकर हमें फसल पैटर्न को अपनाना चाहिए। अगर किसान इस तरह से फसल पैटर्न या फसल चक्र का प्रयोग करता है, एक फसल कटने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फसल यदि लगाता है, तो किसान को एक वर्ष में यह 3 बार फसल अपने खेत में उगा सकता है। तो यह फसल चक्र से उसको लाभ मिलता है। तो यह था बच्चों फसल चक्र
या फसल पैटर्न के बारे में हमने देखा। फसल चक्र क्या है? एक अपने खेतों में अदल बदल कर फसलों को उगाना, यानी अलग अलग प्रकार की फसल उगाकर खेती करना, यह फसल चक्र कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो आज तक के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन।